जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल समाधान स्टडी पर। लगातार आप सभी के लिए प्रतिदिन हम लोग केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शानदार आपके लिए क्वेश्चन ला रहे। बेस्ट क्वेश्चन है जो आपके नीट के लिए और पीएनएसटी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी आपके लिए मायने रखते हैं। ठीक है, और इस बार का आपने पेपर लेवल देख भी लिया होगा। पिछले बार जैसे क्वेश्चन आए थे सेम उसी एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग ये सारा पेपर सेट किया गया है। तो आइए लगातार इस क्लासेस को जारी रखते हैं। मैंने इसके पहले आपको एक होमवर्क दिया था और आई होप आप लोगों ने उस होमवर्क को बनाया होगा। और जो है हम लोग आज उस होमवर्क को पहले करेंगे और उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और मैंने आपको बोला था कुछ हम लोग को जो है क्वेश्चनों के माध्यम से ही आपके लिए न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन करेंगे केमिस्ट्री में। तो आइए पहला ही क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क दिया था और आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से बना पाया होगा। देखिए, बोला गया था क्वेश्चन का, ये होमवर्क वाला क्वेश्चन है। अब देखिए क्या क्या आपसे बोला गया था कि आपका 23 पॉइंट जो है 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रशांत महासागर में एक जहाज यात्रा पर है, जहां एक गुब्बारा 2 लीटर हवा से भरा है। जब जहाज हिंद महासागर में डूबता है तो गुब्बारे का आयतन क्या होगा, ये आपको बताना है। और यदि ताप इसने दे रखा है 26.1 जो है डिग्री सेल्सियस में, तो साथियों पहले डिग्री सेल्सियस को मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम लोग जो है इसे निकाल पाएंगे। ओके, तो देखिए टेम्परेचर को पहले मैं केल्विन में कन्वर्ट करूंगा। तो टेम्परेचर T1 T2 मान लूँ क्या? चलिए ये देखिए T1 T2। तो देखिए पहला टेम्परेचर आपके समक्ष दिया, कितना दिया है? तो पहला टेम्परेचर आपके 23.4 मतलब 23.4 दिया है। तो 23.4 प्लस, ठीक है, देख लीजिएगा, सभी लोग नोट करिएगा, कितना 273। ठीक है, तो ये कितना हो गया? तो ये हो गया आपका, चलिए आप लोग जोड़ सकते हैं, समथिंग होगा 299.1 केल्विन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। T2 की बात करें, देखिए टेम्परेचर T2 तो 26.1 प्लस 273, ये हो जाएगा आपका कितना? तो ये आपका अप्रॉक्स जो आंसर होगा इसका, मतलब अप्रॉक्स मान इसका आएगा 296.4। ठीक है, दोनों हमने निकाल लिया है। अब क्या करें? तो साथियों अब हम करेंगे चार्ल्स का नियम लगाएंगे। क्या निकालेंगे? यहाँ पर चार्ल्स लॉ लगाएंगे। और ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया चार्ल्स लॉ कि V1 अपॉन में T1 बराबर होगा आपका V2 अपॉन में T2। मुझे मान निकालना है V2 का, मुझे मान किसका निकालना है? V2 का। तो पक्षांतर करते तो आपको आता ही है। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, पक्षांतर करते आता है। तो V का मान मुझे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए V2 बराबर हो जाएगा आपका कितना? V1। ठीक है बच्चा, V1 मल्टीप्लाई होगा आपका, ऊपर में क्या जाएगा आपका? T2। ठीक है, ऊपर में T2 अपॉन में नीचे में T1 आ जाएगा। अब आप लोग मान रखिएगा, आंसर आपके समक्ष। चलिए मान ही रख देता हूँ मैं डायरेक्टली। ठीक है, इतना नोट करना है। अब देखिए मान रखते, ओके, 2 मल्टीप्लाई 299.1 अपॉन में 296 पॉइंट जो है 1 या 4। ठीक है 4। तो अब आप लोग गुना भाग तो कर ही सकते हैं, समझ रहे? ठीक है, अब गुना भाग आप लोग करिएगा, आंसर अप्रॉक्स बात कर ले कितना आएगा। तो ये आएगा ऑप्शन नंबर ए, कितना साथियों? 2.018 लीटर। किसी को डाउट है? ठीक है, किसी को डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए सभी लोग, सेम चार्ल्स के नियम पर आधारित है, ऑप्शन नंबर बी। फिर भी मैं आपको बता दूं, ठीक है साथियों, बताता हूं, आप लोग देखिएगा। साथियों यहाँ पर तो केल्विन में मान पहले से दिया हुआ है, दोनों ही केल्विन में मान दिए हैं। तो क्या करना पड़ेगा? तो हमें कुछ नहीं करना है, और V1 का भी मान इसने दे रखा है। क्या करना है? देखिए V1 अपॉन में होगा आपका जो है V1 अपॉन में T1, V2 अपॉन में T2। चलिए मान रखिएगा, सबसे फास्ट सबसे तेज समाधान स्टडी। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। साथियों आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लासेस चल रही है। कोनो दिक्कत है भाई साहब? अरे कोनो को दिक्कत है नहीं है भाई साहब, मान रखिएगा। 3 गुना करते आता है, इसका गुना हो जाएगा 373.0 अपान में 273 बराबर V2। अब आराम से काटिएगा,
चलिए काटते तो आना पड़ेगा, तो मान के चलिए 13.66। अब बोलेंगे सर ये हमें तो गुना भाग करते आता नहीं है। तो साथियों आप सभी बिल्कुल परेशान मत होइए, गुना भाग करना भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कैसे, बिल्कुल फास्ट से फास्ट आप लोग कैसे गुना भाग करते हैं मैं ये आपको बोर्ड के माध्यम से बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। अभी तो आपको खुद से ही सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बोला गया, जरा क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बोला है कि स्वचालित वाहनों के टायरों में दाब लगभग समान रहता है, परंतु गर्मियों के दिनों में अत्यधिक दाब जो है बढ़ जाता है और टायर फट जाते हैं। ये तो ऑब्वियसली आपने देखा है, अमूमन देखा ही है। इस लक्षण की व्याख्या किसके द्वारा की गई है? बॉयल्स के नियम पर, चार्ल्स के नियम पर, या फिर आपका गौ-लुसेक के नियम पर, या फिर युवागाद्रो का नियम पर। तो देखिए साथियों आप सभी लोग नोट करिएगा कि समान रूप से फैली हुई ऑटोमोबाइल के टायरों में दाब लगभग स्थिर रहता है, परंतु गर्मियों के दिनों में इसका दाब क्या है, बढ़ जाता है, और उसमें जो है गैस-लुसेक का नियम लगता है। कौन सा, सॉरी आपका गौ-लुसेक का नियम लगता है। ओके, ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको बेसिक से करवा रहे साथियों, टॉपिक वाइज करवा रहे। बात तो ये है कि इस बार आपने देखा होगा, चाहे नीट हो चाहे पीएनएसटी हो, आपने एग्ज़ाम का लेवल और एग्ज़ाम का पैटर्न देखा होगा साथियों। उसी पैटर्न को हमने बेस बनाकर ये आपके लिए कंटेंट तैयार किया है। जब ग्राफ बढ़ता है तो निम्न में से कौन सा चर का सेट ऋणात्मक ढाल के साथ सीधी रेखा बनाता है? तो वाष्प दाब दिया हुआ है, P बराबर वास्तव, T बराबर टेम्परेचर है। तो देखिएगा इसका जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा log 10P बराबर 1/T, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ताप तथा दाब की समान परिस्थितियों में गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होता है। यह किस नियम से जाना जाता है? चार्ल्स का नियम, एवोगाद्रो का नियम, या फिर आपका गैस-लुसेक का नियम, या फिर बॉयल का नियम। तो देखिएगा ताप तथा दाब की समान अवस्थाओं में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, ठीक है। और यह नियम होता है आपका एवोगाद्रो का नियम। क्या सभी ने ऑप्शन नंबर बी कर पाया है क्या? साथियों शेयर नहीं करते आप लोग, तो थोड़ा सेशन को शेयर भी किया करें, ताकि जो है अधिक से अधिक बच्चे इसका अनुभव और जो है शेयर कर सके। समान परिस्थितियों में 10 लीटर के चारों पात्रों में पृथक पृथक रूप से CH4 आपका CO2 H2O2 गैस भर दी जाती है, और इन गैसों के अणुओं की संख्या का रेशो अनुपात आपको निकालने बोला है। तो साथियों कि आपका एवोगाद्रो का नियम क्या होता है कि गैसों के समान आयतन के समान जो है स्थित जो आपकी स्थिति है ना, उसके परमाणु की संख्या के समान होती है। तो आपका जो रेशो होगा 1:1:1:1 मतलब समान होगा। क्या होगा? सिमिलर होगा। तो साथियों भूलना नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सार्वत्रिक गैस स्थिरांक, स्थिरांक मतलब आर, ठीक है। स्थिरांक का नियम या मान जो है निर्भर करता है गैस के दाब पर या फिर गैस के ताप पर, दाब, ताप तथा आयतन की इकाइयों के मापन पर, या फिर गैस के आयतन पर। तो साथियों नोट करिएगा, जो यह जो है ताप, दाब तथा आयतन की इकाइयों पर यह निर्भर करता है। तो ये आपको नोट करके रखना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन था। निम्नलिखित गैस स्थिरांक का कौन सा मान सही नहीं है? तो कौन सा मान सही नहीं है? तो हम लोग जानते हैं 0.0821 की जो है लीटर वायुमंडलीय केल्विन मोल बिल्कुल सही है। 1.99 किलो केल्विन मोल ये भी सही है, और 8.3 जूल केल्विन पर मोल ये भी सही है। तो गलत कौन सा है साथियों? ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदर्श गैस समीकरण। अब आदर्श गैस समीकरण क्या है? पिछली क्लास में मैंने आपको बताया है, जरूर जाकर देखिएगा। आदर्श गैस समीकरण जिसमें PV बराबर nRT के रूप में दर्शाया गया है, जो कि इस रूप में भी जाना जाता है अवस्था की समीकरण।
चर का या चर की समीकरण, परवलय समीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आदर्श गैस समीकरण अवस्था की समीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल से आंसर होगा अवस्था की समीकरण। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, निम्नलिखित में से आदर्श गैस के लिए कौन सा सही है? आदर्श गैस के लिए कौन सा सही है? तो आदर्श गैस का सही मान की बात करें, P1V1 अपॉन में P2V2 बराबर T1/T2। ओके साथियों, ऐसा कहीं नज़र आ रहा है कि आप लोगों को? जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर जो है ए नज़र आ रहा है। क्या होगा राइट आंसर? क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस समीकरण पीवी बराबर एनआरटी गैस का पालन करती है। तो आदर्श गैस समीकरण पीवी एनआरटी का जो है समतापी जो है में आदर्श गैस का पालन किया जाता है। तो आपका जो है रुद्रोष्म प्रक्रम और आपका समतापी प्रकरण दोनों ही आपका राइट आंसर होगा। बोथ इज अ राइट आंसर। और आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कौन सा गैस समीकरण बोला गया? नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से कौन सी जो है गैसीय अवस्था समीकरण के लिए सही है? तो क्या होगा? W भार होता है और M फॉर मोल द्रव्यमान होता है, मोलर मास जिसे हम लोग कहते हैं। तो देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा साथियों, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ना, T1 अपॉन में T2 बराबर M1W2 अपॉन में M2W1, ये आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए सिंपल सा बेहतरीन सा एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ये देखिए, यदि गैस के 40 लीटर को 150 वायुमंडल दाब के नीचे 300 केल्विन ताप पर संग्रहित किया जाता है, तो सिलेंडर में गैस के कितने मोल उपस्थित होंगे? 260 मोल, 200 जो है 64 मोल, 244 मोल, 225 मोल या 2.5 मोल। तो देखिए, ठीक है, और मान जो लगाना है हमें अप्रॉक्स में निकालना है। अब कैसे निकाल पाएंगे? तो साथियों मैंने फॉर्मूला भी बताया, पीवी अपॉन में एनआरटी। हमने 3 क्वेश्चन इस पर किया है बेस्ट। चलिए, पी का मान कितना है? तो पी का मान 150 है, कोई दिक्कत है साथियों। वी का मान कितना है साथियों? 40 लीटर है। और केल्विन टी का मान कितना दिया है? टी का मान हमारे पास दिया है आपका 300। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। एन का मान मुझे निकालना है, तो पी वी अपॉन में आर टी, क्योंकि जो भी संख्या इसके साथ जुड़ी हुई है वो बटे के नीचे आती है। ओके, तो देखिए 150 मल्टीप्लाई 40 अपॉन कितना, अपॉन कितना लिखिए भाई साहब? आपका 300, और इसे मैं कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, 300 बिल्कुल। अब देखिए क्या होगा। चलिए आर का मान, आर का मान मुझे रखना पड़ेगा। तो आर का मान क्या होता है? तो आर का मान होगा 0.082। ठीक है, ये आप लोगों को नोट करके रखना है। ठीक है, यहाँ पर दिया नहीं है पर हमें मानना है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। ये 2 0 से 2 0 कर कट गया। ये 3 से कितने बार कट जाएगा? ये 5 टाइम कट जाएगा। अब आराम से इसे काट लीजिएगा, जो आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, वो कितना बन जाएगा? 243 बनेगा। ठीक है, तो आपका आंसर 44 मोल। ठीक है, करीब आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो क्वेश्चन गलत ही हो जाएगा ना हमारा। ओके, ये देखिए 2 जोर से दूरे काट देंगे आप लोग। ये 5 5 24, तो 20 तो आंसर है नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो आपको आर का मान, आपने आर नहीं रखा, तो आर का मान जैसे ही रखते हैं आपका आंसर आएगा। आर का मान कितना होता है? तो आर का हमें मान मानना है, वो होगा आपका, ध्यान दीजिएगा, 0.082 होगा। ठीक है, सभी लोग को ध्यान रखना है। चलिए आते हैं जरा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि किसी भी पात्र की सतहों पर डाला गया कुल दाब उस पात्र में स्थित भिन्न भिन्न गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर है। यह कथन है। चलिए बताइए। तो यह कथन डाल्टन का आंशिक दाब नियम, अवगाद्रो का नियम जो है, ग्राहम का विसरण का नियम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो नियम होगा ऑप्शन नंबर ए
डाल्टन का आंशिक दाब नियम। ओके।